आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का नया चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ होता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं बताऊंगी। तो पहले इसमें एक कोट लिखा हुआ है। ठीक है, देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री, यानी संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। इस कोड से ही आप लोग समझ सकते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, यानी कि ये मैथ्स में एक मध्य शाखा ले सकती है। इसका उपयोग हर सब्जेक्ट में होगा, इसका उपयोग सिर्फ मैथ्स में ही नहीं है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ पे उपयोग हो सकता है। अब आप ये देखिए, जैसे कि ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार जो है वो भूमि से सीधा ही खड़ा होगा, यानी कि इसको हम लोग ये मान सकते हैं कि ये समकोण बना रहा होगा भूमि से। अगर कोई व्यक्ति कुतुब मीनार देखने गया है और हमें ये पता है कि ये कोण कितना बना रहा है, वो ये तो समकोण ही होगा, और ये कोण अगर हमें पता है और हम उसकी, तो फिर आप लोग ये समझिए, अगर हमें ये कोण पता चल गया तो हम व्यक्ति कितना कोण बना रहा है कुतुब मीनार की सबसे ऊंचे बिंदु से, तो हम इस मीनार की लंबाई तक ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि त्रिकोणमिति से क्या क्या कर सकते हैं। हम इतने बड़े मीनार की लंबाई सिर्फ एक कोण को ज्ञात करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही पॉसिबल है। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग लगाएंगे तो उसमें हर जगह पे समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब मैंने ये एक एग्जाम्पल आपको कुतुब मीनार वाला बताया है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये एक लड़की है, ये उसका घर है। ठीक है, ये उसका घर है और लड़की कहाँ पे, यहाँ पे है। वे ये उसका घर जो है वो नदी के किनारे है, वो नदी के एक किनारे पे उसका घर है, उसी जगह नदी के दूसरे किनारे पर एक मंदिर पे स्थित एक गमले को देख रही है वो। ठीक है, तो हम इससे इस कोण को पता करके क्या कर सकते हैं, इस नदी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं कि नदी कितनी दूरी पर है। ठीक है, सोचिए, अब आप नदी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, या फिर ये जो बिल्डिंग है या जो उसका घर है, जो इमारत है, उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं और उसकी इमारत की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आप सोचिए ट्रिग्नोमेट्री का कितना ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, ये मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल बताया। अब तीसरा एग्जाम्पल बता देती हूँ कि ये जो एक गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, मान लो कि ये गुब्बारा पहले उड़ रहा था, गरम गैस वाला गुब्बारा है, गरम हवा वाला गुब्बारा है। तो पहले मान लो ये ए पे था, अब ये धीरे धीरे चल के ये बी पे आ गया, बी पोजीशन पे। तो अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि ये कोण और ये कोण नाप करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि इसने कितनी दूरी चल ली है इतनी देर में। ठीक है, ये ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि ये कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए कि कितना महत्व है त्रिकोणमिति का। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। इसमें क्या करेंगे, इस अध्याय में हम लोग समकोण त्रिभुजों की भुजाओं के कुछ अनुपात निकालेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उन अनुपातों को हम लोग न्यून कोण के सापेक्ष ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस अध्याय में क्या करना है, हम लोग न्यून कोण के सापेक्ष ही अध्ययन करेंगे इन कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का। हमें मेन क्या करना है, इसमें कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने हैं अभी इस पार्ट में। ठीक है, और साथ ही साथ इसके बाद कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। इनको क्या बोलते हैं कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं पढ़नी है हमें इस चैप्टर में, और कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर में हम लोग ये सभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।